नमस्कार साथियों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आपका स्वागत है। तो आज मैं नहीं पूछूंगा कैसे हो, मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस चालू हो गई है। सबके मन में एक अलग ऊर्जा, अलग उमंग, अलग उत्साह है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है। जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही कार्यक्रम के तौर पर हम फिर से आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, है ना। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ के बारे में समझा और डिफरेंट टाइप्स के ट्रिक देखे हमने पुस्तकालय अधिनियम याद करने के, है ना। आज जो एक नया टॉपिक है वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अब देखिए, हमारे लाइब्रेरी साइंस में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कौन? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ, ठीक है। इसके अलावा और भी अन्य संस्थाएं हैं, अन्य संघ हैं जो बहुत योगदान रखते हैं। लेकिन हमारे भारत, हम जिस देश पे हैं, है ना, वहाँ के सबसे बड़ा संगठन जो है, सबसे पुराना जो संगठन है वो कौन सा है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक है ना, हम उसी पर चर्चा करेंगे। मैं एक शॉर्टकट की पॉइंट्स लिखा हुआ हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, देखिए क्या होता है, हम जहाँ भी हैं, है ना, चाहे एक गली, एक कॉलोनी, एक शहर, एक गांव, कहीं भी हैं, है ना, हम किसी भी कार्य, है ना, हम किसी भी कार्य करने के लिए या किसी योजना को बनाते हैं, किस चीज़ के लिए, किसी काम को करने के लिए। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, हमारे यहाँ गणेश पूजा, गणेश उत्सव मनाया जाता है ना, दुर्गा उत्सव मनाया जाता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ना। तो उस प्रोग्राम में सबसे पहला चीज़ होता क्या है कि प्रोग्राम करने से पहले हम क्या करते हैं? योजना करते हैं। योजना मतलब प्लानिंग करते हैं कि उस प्रोग्राम को किस टाइप से हम करेंगे, है ना, कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से कितने कितने चंदा कलेक्ट करना है ना, हमारे कंट्रीब्यूशंस कैसे कैसे होंगे, ये सब बातों पर डिस्कस करते हैं ना। डिस्कस करने के बाद उसमें 4-5 सदस्य हो जाते हैं कि हाँ यार, तुम लीड करना, इसके लिए तुम ये अरेंजमेंट करना, तुम ये अरेंजमेंट करना। बिल्कुल, है ना। जिस तरह से हम ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे भारत देश में, हमारे राज्य स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे संघ हैं जो पुस्तकालय को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं जो एग्जाम्पल लेकर चल रहा था, हमारा जब गणेश उत्सव मनाते हैं, दुर्गा पूजा उत्सव मनाते हैं ना, तो वो कार्यक्रम के स्टार्टिंग से 2 महीना पहले हम आयोजन का पूरा प्लानिंग, पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किस जगह से कितना कितना कलेक्शन करना है, कौन लाइट का अरेंजमेंट देखेगा, कौन पानी की व्यवस्था देखेगी, कौन सजावट का व्यवस्था देखेगा। ये हर चीज़ों का अरेंजमेंट कौन करते हैं? उसमें जितने मेंबर होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार, है ना, ठीक उसी प्रकार वो प्रोग्राम को कंप्लीट करते तक, अंत तक, और उसके बाद भी भविष्य में आने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं उसके लिए क्या करते हैं? वो प्लानिंग करके रखे रहते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम ये करेंगे, इस ईयर में ये कमी रह गई थी, इस साल में ये कमी था, नेक्स्ट ईयर हम इस कमी को सुधारेंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार से भारत में भी पुस्तकालय को बढ़ावा देने के लिए, पुस्तकालयों के बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान है हमारे जीवन में, उसको बताने के लिए भी एक संघ है, जिस संघ का नाम है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ, ठीक है। अब देखिए, बात आती है पुस्तकालय को ये बढ़ावा देता है। इससे पहले भी कोई रहा होगा जो बढ़ावा देता रहा होगा ना, लेकिन क्या है, देखिए हम जानते हैं पुस्तकालय शिक्षा के बारे में, है ना। हमारे यहाँ सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय जो थे, W बोर्डन को बुलाए थे लाइब्रेरी साइंस का एजुकेशन लेके इंडिया में, है ना। उन्होंने शुरुआत किया, जैसे तैसे चालू हुई लाइब्रेरी साइंस। लेकिन एक अच्छा सा एसोसिएशन जो चाहिए था हमारे देश के लिए, किसके लिए? लाइब्रेरी साइंस के लिए, है ना, जो लाइब्रेरी को बहुत उच्च स्तर पर ले जाए। ऐसा कोई संस्था हमारे यहाँ नहीं था, है ना। इससे पहले भी एक संस्था थी, सन 1914 में जो बना था, आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशन, है, वो राज्य स्तर था, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले एक और संस्था था, है ना, ये लिख दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ, ठीक है। बना कब था? 1914 में, ठीक। तो आप लोग को पता होगा, मैंने बताया था W बोर्डन 1911 में आए थे, है ना। एजुकेशन जो स्टार्ट किए थे लाइब्रेरी साइंस का 1911 में स्टार्ट किए थे। देखिए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन से भी पहले एक एसोसिएशन था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो बना कब था? 1914 में। लेकिन देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर का है और ये राज्य स्तर का है ना। हम जिस राज्य में, हम छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ का भी लाइब्रेरी एसोसिएशन हो, है ना, ये एक राज्य स्तर पर काम करेगा। लेकिन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन किस पर काम कर रहा है? वो राष्ट्र के प्रति काम कर रहा है ना, पूरे सभी राज्यों को लेकर चल रहे हैं ना। उसके अलावा इंटरनेशनल चीज़ें जो हैं, और बहुत लाइब्रेरी साइंस के जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें भी ये बहुत सहयोग करता है। इसका अदर जो संस्था है, संघ है, वो सहयोग करता है। इफ्ला हो गया, यूनेस्को हो गया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जितने भी एसोसिएशन हैं, है ना, वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के भी सहयोग करते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इन फ्यूचर काम आएगा। आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ 1914, ये जो है सबसे पहला संघ था। लेकिन ये जो कार्य करता था वो राज्य स्तरीय पर कार्य करता था। राज्य स्तरीय मतलब सिर्फ
सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए सीमित था, पूरे राष्ट्र के लिए नहीं सीमित था, है ना, पूरे राष्ट्र के लिए नहीं था वो, किसके लिए था, केवल आंध्र प्रदेश के लिए था। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इरेज कर दूंगा, है ना। ये हमको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के लिए था। कौन सा संघ था, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ, सन 1914 में बना था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, ठीक। अब ये मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, हमारे राष्ट्र में भी एक ऐसी संस्था का एक ऐसा संघ का निर्माण किया गया जो राष्ट्र में पुस्तकालय के प्रति जितना भी चीज़ हो रहा है ना, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, पुस्तकालय के विकास को बढ़ावा दे रहा था। वो कौन सा संस्था था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। बिल्कुल हमें याद रखना है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो भारत में पुस्तकालय को बढ़ावा देती है, अभी भी देती है। पुस्तकालय के लिए जितनी चीज़ होना है सब वो करता है। कौन करता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक। तो ये चीज़ें हमें याद रखना चाहिए। अब देखिए इसकी स्थापना कैसे हुई, है ना, थोड़ा सा हम हिस्ट्री जानते हैं। क्या होता है, देखिए ये जो स्थापना होता है इसका 12 सितंबर 1933 को एक कॉन्फ्रेंस आयोजित होता है, ठीक, जिसका नाम होता है फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं अखिल भारतीय पुस्तकालय ठीक। अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन होता है। कहाँ होता है, तो कलकत्ता के रॉयल एशियाटिक हॉल पे होता है। कहाँ होता है, रॉयल एशियाटिक हॉल, ठीक है। तो देखिए पहली बार कोई मैंने बताया ना, हम किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसमें समिति सदस्य जो हैं वो डिसाइड करते हैं, उसके बाद ही उस उद्देश्य की पूरा करते हैं उद्देश्य को, है ना। ठीक उसी प्रकार इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाने से पहले एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन, प्रथम अखिल भारतीय, ठीक। ये फर्स्ट, ये लिखना जरूरी है आपको, प्रथम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, ठीक। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। इसमें डिफरेंट लाइब्रेरियन, जो जितने लाइब्रेरी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं ना, वो सब यहाँ एकत्र होते हैं। जाहिर सी बात है, कॉन्फ्रेंस हुई तो बिल्कुल उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी लाइब्रेरी एक्सपर्ट हैं ना, वो सब वहाँ एकत्रित होते हैं, ठीक है। 20 से 28 के बीच समथिंग व्यक्ति होते हैं, वो सब इकट्ठा होते हैं, ठीक है। वो सब इकट्ठा होते हैं, सबका माइंड का जो भी नॉलेज है वो एक दूसरे से शेयर होता है, सबके बीच डिस्कशन होता है, ठीक। अब देखिए जाहिर सी बात है कि कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है ना, तो उसके कोई ना कोई प्रेसिडेंट होंगे, है ना, अध्यक्ष होंगे। तो उसके अध्यक्ष थे C.A.C. वुलनर, ठीक है। ये व्यक्ति का नाम याद रखना, ये इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, ठीक है, इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। तो देखिए इनकी अध्यक्षता पे ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था। किनकी अध्यक्षता पे, A.C. वुलनर के अध्यक्षता में फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा था। कहाँ हो रहा था, तो रॉयल एशियाटिक हॉल कोलकाता, जिसको कैलकाटा कहते हैं ना, पहले उस टाइम कैलकाटा कहते थे, तो वहाँ का आयोजन हो रहा था रॉयल एशियाटिक हॉल कैलकाटा में। कब हो रहा था, तो 12 सितंबर 1933 में। इसमें जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एक्सपर्ट हैं, महान, जितने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी भी, और जितने बैस बसरुद्दीन जी, के असदुल्ला जी, जितने भी एक्सपर्ट थे लाइब्रेरी साइंस के, वो उस कॉन्फ्रेंस में आए थे। आज भी इस इंडिया में, इस स्टेट में जितने भी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, जाहिर सी बात है कि हर लाइब्रेरी एक्सपर्ट को इनवाइट किया जाता है, जो लाइब्रेरी के बहुत ही एक्सपर्ट हो, है ना, उनको इनवाइट किया जाता है। वो उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं और जिस टॉपिक पर चर्चा करना होता है उस टॉपिक पर हमसे अपना ज्ञान साझा करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। कहाँ आयोजन होता है, तो एशियाटिक हॉल, रॉयल एशियाटिक हॉल। ये चीज़ भी याद रखिएगा, रॉयल एशियाटिक हॉल कैलकाटा, ठीक। रॉयल एशियाटिक हॉल कैलकाटा में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, जो कॉन्फ्रेंस का नाम होता है फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, ठीक। 12 सितंबर 1933 इस दिन इसका संविधान बनता है। इस दिन डिसाइड होता है कि हाँ, हमको इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाना है। किन लोग डिसाइड करते हैं, तो जितने भी लाइब्रेरी एक्सपर्ट वहाँ शामिल हुए रहते हैं, 20 से 28 के करीबन होते हैं, उतने लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे भी राष्ट्र में, हमारे भी देश में एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो लाइब्रेरी को बढ़ावा दे, है ना। पुस्तकालय विज्ञान को पूरी अच्छे तरीके से पूरे राष्ट्र में फैलाएं, पूरे राष्ट्र में उसको समझाएं सभी लोगों को कि किस तरह से पुस्तकालय का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से पुस्तकालय का विकास में बढ़ावा दे सकते हैं। ये सब चीज़ें वो जो लाइब्रेरी साइंस के महान एक्सपर्ट व्यक्ति थे, उन्होंने 12 सितंबर 1933 को डिसाइड किया कि हमें एक
ऐसे संघ का निर्माण करना है जो पूरे राष्ट्र में पुस्तकालय को बढ़ावा दे, है ना, पुस्तकालय का ग्रोथ करे, है ना, जो 5वां नियम है उसका पूरी तरह से विकास करे, है ना, सभी राष्ट्र पे, सभी राज्य पे पुस्तकालय अधिनियम पारित हो, डिफरेंट टाइप्स के जो लाइब्रेरी को ग्रो कराता हो, है ना, उन सब बातों पर चर्चा किए। कौन किए? जितने भी लाइब्रेरी एक्सपर्ट थे उन्होंने चर्चा किया, है ना। वो लाइब्रेरी एक्सपर्ट चर्चा करने के बाद डिसाइड किए कि हाँ, हमें हमारे राष्ट्र के लिए एक ऐसा संघ बनाना है जो पुस्तकालय विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देता हो, हर जगह पुस्तकालय का विकास में बढ़ावा देता हो। तो उस संघ का निर्माण करने का फैसला कब किया गया? 12 सितंबर 1933 को फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? AC वुलनर जी कर रहे थे। वो कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजन हुआ था? तो रॉयल एशियाटिक हॉल कलकत्ता में आयोजन हुआ था। बिल्कुल ये चीज़ें याद रखिएगा, डेट ऊपर लिखा हुआ हूँ, 12 सितंबर 1933। इस दिन डिसाइड हो गया, है ना, क्या डिसाइड हुआ कि हमको किस तरह से एक संघ का निर्माण करना है जो पुस्तकालय विज्ञान में बहुत योगदान दे, ठीक है। तो उस संघ का निर्माण किए कब? 12 सितंबर 1933 को डिसाइड हो गया कि हाँ, हम एक संघ का निर्माण कर रहे हैं जो पुस्तकालय में बहुत योगदान दे। तो जस्ट अगले दिन, आज डिसाइड हुआ, कल 12 सितंबर 1933 को डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड हुआ कि हमें एक पुस्तकालय संघ का निर्माण करना है। कौन डिसाइड किया? तो लाइब्रेरी साइंस के जितने एक्सपर्ट थे, SR रंगनाथन जी, S बसरुद्दीन जी, है ना, और KS असदुल्ला जी, ये सभी KM असदुल्ला जी, ये सभी ने डिसाइड किया कि हमारे राष्ट्र में भी एक ऐसा संघ होना चाहिए जो पुस्तकालय को बढ़ावा दे, है ना। तो अगले दिन जस्ट, अब 12 को सब डिसाइड हुआ, 13 को, है ना, 13 सितंबर 1933 को भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई। द मोस्ट IMP क्वेश्चन, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी कहीं भी एग्जाम वाले दाग देंगे आपका। 13 सितंबर 1933, बिल्कुल ये डेट एकदम कंठ में बिठा कर रख लीजिए। 13 सितंबर 1933 को भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना होती है। इसका विचार विमर्श कब किया जाता है कि इसकी स्थापना करना है? तो 12 सितंबर, जस्ट एक दिन पहले। आपको बिल्कुल याद रखना है, लाइब्रेरी साइंस में सितंबर का महीना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है, 4-5 संस्था का स्थापना होता है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 13 सितंबर 1933, 13 सितंबर 1933। 1933 में और क्या हुआ था? तो 1933 में डॉक्टर SR रंगनाथन जिनकी किताब जो थी कोलन क्लासिफिकेशन, उसका पब्लिकेशन हुआ था, उसका प्रकाशन हुआ था। ये चीज़ें भी याद रखना आप, है ना। अब 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का निर्माण हुआ, है ना। किसके तहत निर्माण हुआ? तो द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, है ना, XXI ऑफ 1860, है ना, 21वां 1860। ये भी याद रखना, आपको पूछा जाएगा कि किसके तहत, है ना, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का निर्माण हुआ। तो इसके तहत इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का निर्माण हुआ, द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक। अब ये चीज़ें याद करने वाली हैं आपके, है ना, कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के इतने नंबर से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई, है ना। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 13 सितंबर 1933। कब किया गया? 13 सितंबर 1933। बिल्कुल याद रखिएगा, आप कैसे भी करके याद रखिए। मैं आपको बताता हूँ, 1333 में कोलन क्लासिफिकेशन भी आया था। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर SR रंगनाथन जी भी उपस्थित थे। तो ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब देखिए, बात आती है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। क्यों बहुत ज़्यादा? क्योंकि हम रहते कहाँ हैं? भारत में, छत्तीसगढ़ में, है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ कौन सा है? हमें याद रहना चाहिए, है ना। हमारे देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है ना। तो बिल्कुल हमें याद रहना चाहिए कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 13 सितंबर 1933। 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना होता है। उससे एक दिन पहले ये कॉन्फ्रेंस जो चलता है, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, इसमें लाइब्रेरी साइंस के एक्सपर्ट सब उपस्थित होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हमारे राष्ट्र में भी एक ऐसा संघ होना चाहिए जो पुस्तकालय विज्ञान को बढ़ावा दे, है ना। पुस्तकालय विज्ञान के लिए बहुत कुछ करे, है ना। हमारे यहाँ इससे पहले कोई संघ नहीं था एक संघ। कौन सा संघ था? तो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, है ना, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ। 1914 में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन वो राज्य तक सीमित था। किस राज्य तक? तो आंध्र प्रदेश तक सीमित था, है ना, और दूसरे जगह तक सीमित नहीं था। इसलिए राष्ट्र स्तर पर एक हमें संघ बनाना था। क्या संघ बनाना था? पुस्तकालय संघ। तो डॉक्टर SR रंगनाथन और उनकी टीम जो भी थे, जितने कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, S बसरुद्दीन जी, KM असदुल्ला जी, है ना, अयंकी वेंकट रमन्या बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ना, वो सब यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया कि हमें एक संस्था का निर्माण करना है। फिर जस्ट अगले दिन, एक दिन बाद, 13 सितंबर 1933 को द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसका निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का निर्माण किया गया, है ना। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय पुस्तकालय संघ। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुस्तकालय संघ,
ठीक। अब देखिए, हमें ये याद रखना है भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई, तो 13 सितंबर 1933 को, बिल्कुल याद रखिएगा। 33 है ना, 33 में कोलन क्लासिफिकेशन भी आया था, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की किताब थी। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ILA का निर्माण कब हुआ, तो ILA कब बना, 13 सितंबर 1933। इसका विचार कब किया गया, किस कॉन्फ्रेंस में किया गया, तो फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में किया गया। कब किया गया, तो 12 सितंबर 1933, जस्ट इसके एक दिन पहले, है ना। पहले मैं बताया कि हम किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले प्लानिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन रहेगा, सचिव कौन रहेगा, है ना, कोषाध्यक्ष कौन रहेगा। ये डिफरेंट टाइप्स के पोस्ट हम क्रिएट करते हैं, क्यों, उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। क्या बताया था मैं कि दुर्गा पूजा, गणेश पूजा जो मनाते हैं हम, उसको बनाने से पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद डिसाइड करते हैं कि ये व्यक्ति इस चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा, ये व्यक्ति इस चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे करके हम डिसाइड करके अपने हिसाब से, है ना, किसी एक व्यक्ति को कार्यभार देते हैं, तब जाके उस कार्यक्रम का सफलता से आयोजन होता है। ठीक उसी प्रकार एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, किसके लिए, एक संघ का निर्माण के लिए। उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एक्सपर्ट पर्सन थे, है ना, वो उपस्थित हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, हमारे राष्ट्र के लिए कोई भी संस्था नहीं है जो लाइब्रेरी साइंस को आगे बढ़ाए, कोई भी संघ नहीं है ना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक संघ का निर्माण करते हैं। सभी एक्सपर्ट जितने थे उन्होंने मिलकर एक डिसाइड किया कि एक संघ का निर्माण करते हैं, जिस संघ का नाम क्या रखते हैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। तो 13 सितंबर 1933 को निर्माण किया। अब जो फर्स्ट IMP क्वेश्चन आता है, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, है ना। अब देखो, दो चीज़ यहाँ पर आपको डिफरेंस होता है, दो चीज़ों पर आप अच्छे से समझना। पहला चीज़, इस कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। ये दोनों चीज़ पे लॉजिक है ना, फंसने का नहीं है। क्वेश्चन पे आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में, है ना, फर्स्ट टाइम उसकी अध्यक्षता किसने की, और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे। दोनों बातें अलग हैं, तो आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर वो पूछता है कि फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की, है ना, उसका अध्यक्ष कौन था, तो जाहिर सी बात है हम किसी भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष का नियुक्ति करते हैं, एक अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहाँ किसको अध्यक्ष बनाया गया, तो AC वुलनर जी को। ये नाम याद रखना आप बिल्कुल ये नाम से एकदम वाकिफ रहिएगा। वुलनर जी जो हैं वो किसके अध्यक्ष थे, तो उस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, ना कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के। तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल आपके दिमाग पर नहीं होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे और उसके अध्यक्ष कौन थे। आपको बिल्कुल पहले ही याद रखना चाहिए कि अगर वो कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है तो उस कॉन्फ्रेंस की किसी न किसी ने अध्यक्षता की होगी। तो इस यहाँ पर जो प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की, तो AC वुलनर जी ने की। ठीक, वो कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजन हो रहा था, तो उस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा था रॉयल एशियाटिक हॉल कलकत्ता में। कब हो रहा था, तो 12 सितंबर 1933 को। बिल्कुल याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, कहाँ पर किया गया, और उसकी अध्यक्षता किसने की। तो रॉयल एशियाटिक हॉल कलकत्ता में 12 सितंबर 1933 को उसका आयोजन किया गया। वो कॉन्फ्रेंस सुचारू रूप से चल रहा था, उसकी अध्यक्षता किसने की, AC वुलनर जी ने की, है ना। वहाँ पर तमाम जितने भी तरह के लाइब्रेरी साइंस के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन जी, प्रोफेसर S बसीरुद्दीन जी, KM असदुल्ला जी, वेंकट अयंकी रमन्या जी, है ना, जितने भी टाइप्स के लाइब्रेरी एक्सपर्ट थे सब वहाँ उपस्थित थे, है ना। उन्होंने डिसाइड करके इस संघ का निर्माण किया। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है और फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन है। तो आप याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जो अध्यक्षता की थी उस कॉन्फ्रेंस में, उसका नाम था AC वुलनर। और यहाँ जो प्रेसिडेंट थे इंडियन लाइब्रेरी, ये सभी के निर्माण में एमओ थॉमस जी भी इस प्रोग्राम में उपस्थित थे, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। हमको ये याद रखना है कि ये एमओ थॉमस जो व्यक्ति है, इनका भी नाम यहाँ है, क्योंकि इस 26-22 जो सदस्य थे, 28 सदस्य थे, उसमें ये भी थे, एमए थॉमस जी भी वहाँ पर थे, है ना। लेकिन उसकी अध्यक्षता किसी और व्यक्ति कर रहे थे, कोई और व्यक्ति कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम क्या था, AC वुलनर, है ना। AC वुलनर जो है वहाँ अध्यक्षता कर रहे थे। अब क्या हुआ, सबके डिसाइड करने के बाद जब संघ का निर्माण किया गया तो क्या किया गया, एक प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया, है ना। तो उस प्रेसिडेंट का नाम था एमए थॉमस। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल याद रखिएगा, MO थॉमस। ठीक,
ये व्यक्ति भी यहाँ उपस्थित थे। कहाँ? इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो AC वुलनर जी कर रहे थे। ये हमको याद रखना है, ठीक है। AC वुलनर जी क्या कर रहे थे? कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी ग्रुप में ही डिसाइड हुआ, जितने फेमस प्रोफेशनल थे लाइब्रेरी साइंस के, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। कब की? तो 13 सितंबर 1933 को इस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर स्थापना किया। उसके बाद उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया, किसको किए? M.A. थॉमस जी। M.A. थॉमस जी कौन थे? तो लाइब्रेरियन थे। कहाँ के लाइब्रेरियन थे? आंध्रा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन थे। ये चीज़ें थोड़ी सी याद रहनी चाहिए हम, है ना, अगर कभी पूछते तो काम आ जाएगा। तो M.A. थॉमस जो व्यक्ति थे वो भी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, है ना। उसी टीम जो थी उनकी, जो जितने भी लाइब्रेरी साइंस के कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए थे, उन्होंने ही M.A. थॉमस जी को नियुक्त किया। क्या के तौर पे नियुक्त किया? अध्यक्ष के तौर पे, है ना। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है अगर आपसे पूछा जाता है तो M.A. थॉमस जी हैं, ठीक। वो कहाँ के लाइब्रेरियन थे? आंध्रा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन थे, ठीक। अब देखिए यहाँ सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, महासचिव बोल सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक। ये हो गया अध्यक्ष। देखिए मैं बताया ना, इस कॉन्फ्रेंस में जो व्यक्ति उपस्थित थे उन्हीं को ही यहाँ पदभार दिया गया, है ना। पद दिया गया कि आप इस पद पे रहिए और कार्य को सुचारू रूप से चलाइए। तो KM असदुल्ला जी भी यहाँ उपस्थित थे, है ना। M.A. थॉमस जी भी उपस्थित थे, मैं बताया, है ना। रंगनाथन जी भी थे, वुलनर भी थे। तो वुलनर जो थे वहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ पर जो सबसे पहले अध्यक्ष बने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के, उसका नाम था M.A. थॉमस, है ना। M.A. थॉमस याद रखिएगा, थॉमस। M.A. थॉमस जो थे प्रथम अध्यक्ष थे, कहाँ के? भारतीय पुस्तकालय संघ के, ठीक। अब जाहिर सी बात है, एक अध्यक्ष बना तो एक सचिव भी बनेगा, है ना। तो महासचिव कौन थे ये अगर पूछा जाता है तो KM असदुल्ला जी थे। KM असदुल्ला व्यक्ति के नाम से आप बिल्कुल परिचित होंगे, है ना। ये इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। इन्हें ही खान बहादुर का भी संज्ञा दिया गया है, ठीक है। खान बहादुर की भी उपाधि दी गई है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। KM असदुल्ला को खान बहादुर की उपाधि दी गई है, ठीक है। कभी यहाँ पूछते कि KM असदुल्ला को और किस मानक उपाधि, कौन सा मानक उपाधि दिया गया है, तो खान बहादुर नाम का जो उपाधि है वो किसको दिया गया है? KM असदुल्ला। KM असदुल्ला जी भी इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे ना। तो आपको याद रखना है पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया, जिनको बनाया गया, तो वो थे M.A. थॉमस जी, है ना। और किसने अध्यक्षता की थी उस कॉन्फ्रेंस की? तो AC वुलनर जी ने उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी, ठीक। अब हमें याद रखना है KM असदुल्ला जी उस टाइम जिस टाइम कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस टाइम कहाँ थे? इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ है? तो इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ है? कलकत्ता में है ना, जो आज के डेट पे नेशनल लाइब्रेरी बन गया, है ना। तो इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन कौन थे? KM असदुल्ला जी थे। देखिए यहाँ कितने सारे क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। आपको पूछा जाता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन कौन थे? तो KM असदुल्ला जी थे, ठीक है। इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? तो जॉन मैकफार्लेन जी थे, ठीक है। अब नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? BS केशवन जी थे, ठीक। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। KM असदुल्ला जी को और किस मानक उपाधि, कौन सा नाम का मानक उपाधि दिया गया था? तो खान बहादुर जी का उपाधि दिया गया था। ये फर्स्ट महासचिव थे, कहाँ थे? तो भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले महासचिव थे, ठीक। अब देखिए बात आती है, कोई संस्था का निर्माण हुआ तो कोई ना कोई फर्स्ट मेंबर बनेगा। तो हमारे पुस्तकालय विज्ञान के जनक जो हैं डॉक्टर सर रंगनाथन जी फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारे पुस्तकालय विज्ञान के धरोहर हैं, है ना। तो इस नाम को याद रखना है आपको कि डॉक्टर SR रंगनाथन जी जो थे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर थे। ये चीज़ें पूछा जाता है ना। तो ये जो 3 चीज़ें बताया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी आने वाले, डिजिटल बोर्ड जैसे ही आता है हम टॉपिक खत्म करने के बाद क्वेश्चन डिस्कसन करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, पेपर सेट रहेगा आपका पहले से ही कि हाँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। जो चीज़ें आज नहीं पूछी गई वो भी यहाँ पूछे जाएंगे, और जो चीज़ें पूछी गई हैं वो तो पूछे जाएंगी। जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो M.A. थॉमस जी थे, M.O. थॉमस जी थे, है ना। वो कौन थे? तो लाइब्रेरियन थे। कहाँ के थे? तो आंध्रा यूनिवर्सिटी के थे। अब पहले महासचिव सेक्रेटरी कौन थे? तो KM असदुल्ला जी थे। KM असदुल्ला कौन थे? इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। उनको खान बहादुर के नाम से भी नवाजा गया था। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। खान बहादुर व्यक्ति कौन था? तो KM असदुल्ला था, ठीक है। बहादुर खान था, देखो इनका नाम भी असदुल्ला है ना, मुस्लिम समुदाय से, तो याद रखिएगा बहादुर कौन था? तो
तो खान बहादुर था। कौन खान बहादुर था? के एम असदुल्ला जी बहादुर थे, बहुत बहादुर थे, पुस्तकालय विज्ञान के लिए बहुत बहादुर थे। तभी तो उस कॉन्फ्रेंस में आए, उसमें डिसाइड किया कि हाँ हम एक लाइब्रेरी एसोसिएशन के निर्माण करेंगे। वो जितने व्यक्ति थे, प्रोफेशनल थे, उन्होंने डिसाइड किया और एक लाइब्रेरी संघ की स्थापना कर दी है। कब किए? 13 सितंबर 1933 को, है ना। अब देखिए बात आती है, किसी भी संस्था का निर्माण होता है तो जरूर जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसका सदस्य बनेगा। तो सबसे पहला जो सदस्य बना, लाइफ टाइम मेंबर बना, वो कौन थे? हमारे पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी थे। तो बिल्कुल इस चीज़ को याद रखिएगा कि सबसे पहली टाइम, फर्स्ट टाइम इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के कोई फर्स्ट टाइम लाइफ मेंबर बने तो हमारे पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी बने। ठीक, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए बात आती है इसके हेडक्वार्टर से रिलेटेड, मुख्यालय है ना। मुख्यालय से हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है ना। तो देखिए ये क्या है, थोड़ा चलता फिरता मुख्यालय था, क्योंकि उस टाइम फिक्स जगह नहीं था कि हाँ हमें इस जगह पे इसका मुख्यालय बना देना है। तो क्या हुआ, सन 1933 में निर्माण हुआ, 1933 में, है ना। 1945 तक, है ना, 1933 से 45 तक करीबन 12 साल इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता। कहाँ? इंपीरियल लाइब्रेरी में। ठीक, इसी लाइब्रेरी में संचालन हो रहा था किसका? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1933 से 1945 तक इसका मुख्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता में था। कलकत्ता में कहाँ था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी में था। ठीक, ये चीज़ें भी याद रखिएगा आप लोग, लिख देता हूँ मैं, इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक, देखिए हमको याद रखना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? रॉयल एस्थेटिक हॉल कलकत्ता में। तो फर्स्ट टाइम जब इस्टेब्लिश होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? कलकत्ता रहेगा। वहाँ पर तुरंत डिसाइड होगा तो जस्ट अगले दिन ही तो किसी की स्थापना नहीं हो जाएगी ना। अगर दिल्ली शिफ्ट करना रहता 2 दिन लगता समय, 3 दिन लगता है। ये सेंस वाली बात है, हमको समझना है कि कॉन्फ्रेंस का जहाँ आयोजन हुआ उस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। तो फर्स्ट टाइम ये इस्टेब्लिश हुआ, जस्ट अगले दिन ही इस्टेब्लिश हुआ। तो इंपीरियल लाइब्रेरी में ये स्थापना हुआ 1933 से 1945 तक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता में था। कहाँ था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी जगह, जहाँ के लाइब्रेरियन कौन थे? के एम असदुल्ला जी थे। और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम महासचिव भी थे, कौन थे? के एम असदुल्ला जी थे। ठीक है, अब देखिए ये 1945 तक यहाँ संचालित हुआ। कहाँ संचालित हुआ? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में कहाँ? इंपीरियल लाइब्रेरी। इसके बाद इसका ट्रांसफ़र हो जाता है 1946 से 1953, सितंबर 1953 तक इसका हेडक्वार्टर हो जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक, दिल्ली विश्वविद्यालय में संचालित होता है। क्या संचालित होता है? तो भारतीय पुस्तकालय संघ संचालित होता है। ठीक, याद रखिएगा आप, पहले कहाँ होता है? कलकत्ता में इसका निर्माण होता है, क्योंकि कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ है ना। 13 सितंबर 1933 को कलकत्ता में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिसाइड हुआ और ये स्थापना हुआ। तो पहला हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? कलकत्ता रहेगा। अब बिल्कुल याद रखिएगा, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई तो पहला हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? मुख्यालय कहाँ रहेगा? तो कलकत्ता रहेगा। कलकत्ता रहेगा कहाँ? इंपीरियल लाइब्रेरी, जहाँ के लाइब्रेरियन के एम असदुल्ला जी थे। के एम असदुल्ला जी ही इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम महासचिव थे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। उसके बाद 1933 से जब स्थापना हुआ, है ना, 33 से 45 तक करीबन 12 साल, है ना, करीबन 12 साल इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था। कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी कैंपस पे था। ठीक, इंपीरियल लाइब्रेरी। अब सेकंड जो आती है, इसका ट्रांसफ़र हुआ, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। 1946 से सितंबर 1953 तक इसका मुख्यालय हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक, दिल्ली विश्वविद्यालय, DU मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में कब तक संचालित हुआ? तो 53 तक। ठीक, 54 से 63 तक फिर से कलकत्ता आया हूँ। ठीक, 54 से 63 तक फिर कलकत्ता आया और अगस्त 1964 में फिर से ट्रांसफ़र हुआ कहाँ? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए पहले कलकत्ता, फिर दिल्ली, फिर कलकत्ता, फिर दिल्ली, ये याद रखिएगा। पहले कलकत्ता, फिर दिल्ली, फिर कलकत्ता, फिर दिल्ली। तो यहाँ पर जो अगला जो जगह हुआ वो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी था, है ना, जिसकी स्थापना 1951 में यूनेस्को के सहायता से हुआ था। बिल्कुल याद रखिएगा। DPL इसलिए लिखा हूँ, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 में बना था। किसके सहायता से बना था? तो यूनेस्को के सहायता से बना था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं आपकी, है ना। उसके बाद 24 में 1970 को ये फिक्स किया गया कि हाँ इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही रहेगा। और अप्रैल 1982 से आज तक प्रेजेंट 2024, है ना, अभी तक अब परमानेंट वहीं रहेगा। कहाँ? मुखर्जी नगर दिल्ली में। ये हेडक्वार्टर यहीं इस्टेब्लिश्ड हो गया है। यहीं पर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम 1933 से 45 तक कहाँ था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में संचालित हो रहा था। दूसरा 1946 से 1953 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में संचालित हुआ। फिर 1954 से 63 तक वापस से कलकत्ता आ गया। ठीक, फिर अगस्त 64 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी शिफ्ट हुआ, है ना, यहाँ शिफ्ट हुआ। फिर यहीं शिफ्ट रहते रहते चलते चलते
आर्टिकल तो डिसाइड हुआ कि 1970 में ना 24 मई 1970 में डिसाइड हुआ कि इसका हेडक्वार्टर जो है फिक्स होना चाहिए कहाँ, दिल्ली में है ना, दिल्ली जो जगह है वहाँ फिक्स होना चाहिए। फिर एक जगह डिसाइड हुआ तो अप्रैल 1982 में वो जगह का नाम है मुखर्जी नगर है ना, अप्रैल 1982 में ये जगह डिसाइड फिक्स हो गया, 70 में फिक्स हुआ, 82 में शिफ्ट हो गया। अप्रैल 1982 से लेकर आज वर्तमान तक मुखर्जी नगर दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इफ्ला जनरल कॉन्फ्रेंस आयोजन किया। इफ्ला एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है ना 1992 में, जिसका मेज़बानी दिल्ली करता है। दिल्ली जो शहर है वो इसका मेज़बानी करता है इस कॉन्फ्रेंस का, इफ्ला जनरल कॉन्फ्रेंस का, तो याद रखिएगा है ना। नवंबर 1985 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के फिलोसॉफी पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, इंटरनेशनल सेमिनार होता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है। एक प्रोग्राम लॉन्च करता है ये, जिसका नाम यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ये इफ्ला के सहयोग से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं कुछ उद्देश्य लिखा हूँ, इसका पार्ट 2 में इसके पब्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ये कौन कौन से अवार्ड देते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है, मिलना है, आगे भी मिलना है, अभी भी मिलना है, पीछे भी मिलना है, हर तरफ आपको इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा संघ है, तो बिल्कुल याद रहना चाहिए हम सबको है ना। पुस्तकालय आंदोलन को गति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ये एक पॉइंट इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ आ जाए है ना। पुस्तकालय आंदोलन को गति प्रदान करना, देखो हमारे राष्ट्र में पुस्तकालय का आंदोलन थोड़ा सा सुस्त चल रहा था, उसी के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, इसकी स्थापना की गई। तो इसका स्थापना का प्रथम उद्देश्य यही था कि हमारे राष्ट्र में पुस्तकालय आंदोलन को गति प्रदान करना, हमारे राष्ट्र में पुस्तकालय को जितना ज़्यादा फैला सकें, हम जितना ज़्यादा लोगों तक संचारित कर सकें, एक दूसरे के मन पे, एक दूसरे के भाव पे हर जगह लाइब्रेरी होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा आज भी कहीं जगह पता नहीं है किसी को, आप बोलो कि मैं बिलीव किया हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये भी कोर्स होता है करके। तो जाहिर सी बात है कि जागरूकता नहीं है, लोगों में समझ नहीं है, पता नहीं है कि बिलीव क्या होता है। तो ये जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ये सबसे पहले इसी चीज़ों पर फोकस करता है कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो है ना, पुस्तकालय आंदोलन का डेवलपमेंट हो, तभी जाके लाइब्रेरी साइंस को हर व्यक्ति जानेंगे ना कि लाइब्रेरी साइंस की क्लासेज हैं, लाइब्रेरी साइंस हो रही है। अब ड्रीम दर्शन एकेडमी की ही बात कर लो, ड्रीम दर्शन एकेडमी में लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस हो रही, बहुत कम लोगों को पता है, धीरे धीरे पता चल रहा है, सीट फुल होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये क्या है, लोगों का एक दूसरे का संचार है, कम्युनिकेशन है कि हाँ यहाँ ये कोर्स चल रहा है, ये बता रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आईएलए का भी एक काम है कि वो पूरे राष्ट्र में पुस्तकालय का पूरा प्रचार प्रसार करे है ना, पूरे राष्ट्र में बताए कि हाँ यहाँ पर पुस्तकालय लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक संघ है जो पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित है। जिस भी प्रकार का आपको पुस्तकालय से रिलेटेड जानकारी लेना है, सहयोग लेना है, उस चीज़ के लिए कौन बैठा है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बैठा है। ये देखिए स्पेशल लाइब्रेरियन लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो याद रखना हर लाइब्रेरियन एक्सपर्ट नहीं होता है, जॉब लगने के बाद ही हर व्यक्ति सीखता है। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर जिम्मेदारी व्यक्ति को मिलती है तो धीरे धीरे सीखता है, कोई तो पहले से सीख कर नहीं आता है। तो क्या होता है, और आपके लाइब्रेरी को कितना अच्छा कर सकते हैं है ना। हम जो हमारी लाइब्रेरी में, जिस लाइब्रेरी में मैं जॉब कर रहा हूँ, उस लाइब्रेरी में अगर सुविधाएं अच्छी नहीं हैं और मुझे अच्छा सुविधाएं के बारे में जानना है और टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, तो क्या करेगा, हम इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन से संपर्क करेंगे, तो वो हमको लाइब्रेरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे हम लाइब्रेरी को और अच्छे ढंग से मजबूत बना सकते हैं और अच्छे ढंग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के उस लाइब्रेरियन को एक्सपर्ट कर सकते हैं। ठीक, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करवाना, देखिए हमको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि आपके जितने भी इंडिया में पब्लिक लाइब्रेरी है उसको सपोर्ट कौन करता है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। कभी ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग पे नहीं होना चाहिए कि एकेडमिक लाइब्रेरी को है ना कौन सहयोग करता है। तो एकेडमिक लाइब्रेरी को हमेशा यूजीसी और हायर एजुकेशन सहयोग करेगा। बिल्कुल याद रखिएगा, एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षणिक पुस्तकालय का सहयोग हमेशा यूजीसी करेगा और उच्च शिक्षा विभाग करेगा, ना कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन करेगा। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारतीय पुस्तकालय संघ केवल एक ही चीज़ करेगा, वो चीज़ क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय को बढ़ावा देगा। ठीक, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करवाएगा। जिस राज्य में, देखिए इसका अगला नियम भी है पुस्तकालय अधिनियम करवाना। हमारे 19 राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित है और जितने राज्य में क्यों पारित नहीं है, उस चीज़ों को ये अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि हाँ क्यों नहीं है, क्या चीज़ कमी है, कि किसके कारण नहीं है। तो ये चीज़ें वो व्यक्त करने के बाद, डिसाइड करने के बाद, जहाँ जिस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम नहीं है वहाँ पुस्तकालय अधिनियम को पारित करवाएंगे, तब जाके लोगों तक सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है, पुस्तकालय अधिनियम जो है वो पहुँचेगा। लोगों को पता चलेगा कि उनके राज्य में भी एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, एक स्टेट लाइब्रेरी है, एक जिला पुस्तकालय है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। इस सब लाइब्रेरी के बारे में जानने के बाद ही
अच्छे से वो डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। शोध को बढ़ावा देना है ना, जाहिर सी बात है आज हमारे पब्लिक लाइब्रेरी के रिलेटेड और जितने भी डिफरेंट टाइप्स के लाइब्रेरी हैं उस पर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं ना, उस रिसर्च में भी ये बहुत बढ़ावा देगा। कौन बढ़ावा देगा? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक। तो ये इनके मुख्य उद्देश्य थे, ये उद्देश्य को आप अच्छे से और समझ सकते हैं ना, मैं जितना समझा रहा हूँ वो भी बहुत है। उसके अलावा आपको और भी कंटेंट मिले तो बिल्कुल आप सर्च करते रहिए और सोच समझ कर लिखते रहिए, नोट्स बनाइए। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट करने का कोशिश किया हूँ ताकि आप लोग को याद हो और समझ आए जो चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम किसी भी कार्य को सुनियोजित करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए प्लानिंग करते हैं। उसी प्लानिंग को कह सकता हूँ मैं कि फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्यों किया गया कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के निर्माण करना है, उसके लिए किया गया। तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में यही डिसाइड किया गया कि हम किस तरह से, है ना, हम किस तरह से हमारे राष्ट्र के पुस्तकालय के लिए कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहली बार फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस की स्थापना, लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम चालू हुआ। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता AC वुलनर द्वारा किया जा रहा था, उस व्यक्ति के द्वारा, है ना। उसके बाद भारतीय पुस्तकालय संघ का प्लानिंग वहीं पर हुआ कि हाँ, हमको एक संघ का निर्माण करना है जो राष्ट्र के पुस्तकालय को बढ़ावा दे। तो 13 सितंबर 1933 को जस्ट अगले दिन इस संघ का निर्माण हो जाता है, ठीक। इस संघ का निर्माण हो जाता है। कौन से संघ का निर्माण हो जाता है? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं M.A. थॉमस जी। पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? M.A. थॉमस जी, जो लाइब्रेरियन होते हैं कहाँ के? आंध्रा यूनिवर्सिटी के, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी जो होते हैं, महासचिव, वो KM असदुल्ला जी होते हैं। KM असदुल्ला जी इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन रहते हैं। उन्हें खान बहादुर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब मैं ये सब मिटा देता हूँ, आप लोगों को लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, ठीक। उसके बाद देखिए फर्स्ट टाइम इसका लाइफ टाइम मेंबर कौन बनता है, तो ये चीज़ें हमें याद होना चाहिए। फर्स्ट टाइम इसका लाइफ टाइम मेंबर कौन बनता है? डॉक्टर SR रंगनाथन जी बनते हैं। मैं भी इसका लाइफ टाइम मेंबर बना हुआ हूँ, है ना। आप लोग भी बनिए, लाइब्रेरी साइंस में आगे बढ़ना है तो बिल्कुल लाइफ टाइम मेंबर बनिए, ताकि आपको यहाँ से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ अपडेट होते रहे, आपके ईमेल के थ्रू, आपके कॉल के थ्रू। आपको जो चीज़ भी आयोजन करेगा, जिस चीज़ का भी आयोजन करेगा, आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन आएगा। इलेक्शन होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। डॉक्टर SR रंगनाथन जी इसके फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर थे। मैं भी इसका लाइफ टाइम मेंबर हूँ। बिल्कुल आप भी अगर लाइब्रेरी साइंस में रुचि रखते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल लाइफ टाइम मेंबर ले लीजिए। मिनिमम फीस है 1500 से 2000 के बीच होगा फीस, है ना। इस पर ले सकते हैं आप मेंबर। अब देखिए इसके हेडक्वार्टर की बात है तो सबसे फर्स्ट टाइम 1933-1945 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता में था। 1946 से सितंबर 1953 तक इसका हेडक्वार्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। 1954 से 1963 तक इसका रिटर्न कोलकाता में हेडक्वार्टर हो गया। अगस्त 1964 से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में चल रहा था 1981 तक, ठीक है। फिर 24 में 1970 को डिसाइड होता है कि हाँ दिल्ली को हेडक्वार्टर फिक्स किया जाए, ठीक। अप्रैल 1982 से आज वर्तमान तक दिल्ली में ही मुखर्जी नगर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। इसके द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसका निर्माण किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का पार्ट 1 है, ठीक है। अब जो अगला वीडियो आएगा पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में हम इससे रिलेटेड जो इसके प्रोग्राम्स हैं ना, इसके अवार्ड्स हैं ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर ये शॉर्टकट आपके लिए इतना ही रखता हूँ, है ना। ज़्यादा में आपको ज़्यादा थोड़ा सा हैवी लगेगा, तो कॉमन सी चीज़ है, आपको आराम से समझ जाएगा। इसके दूसरे लेक्चर पे मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में, फिर MCQs डिस्कस करेंगे, MCQs अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे पास डिजिटल बोर्ड आने वाला है। बिल्कुल उम्मीद रखिए आपको बहुत अच्छे से मैं तैयारी कराऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे सेकंड पार्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए लेक्चर पे, इसका सेकंड पार्ट इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन।